नमस्ते, मैं कैलिब हूं और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर का उपयोग करके वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। मैं आपको इस प्रक्रिया के हर एक कदम में मार्गदर्शन करूंगा, तो बस मेरे साथ बने रहें और इस वीडियो के अंत तक आपके पास अपने व्यवसाय या प्रोजेक्ट के लिए एक पूरी तरह से प्रोफेशनल वेबसाइट तैयार होगी जिसे आप तुरंत प्रकाशित कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले कदम से शुरू करते हैं और वह है होस्टिंगर पर साइन अप करना। होस्टिंगर के किसी भी प्लान पर अतिरिक्त छूट पाने के लिए सुनिश्चित करें कि आप स्क्रीन के नीचे दिए गए लिंक से साइन अप करें या बस वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे स्क्रॉल करें और वहां सबसे पहले जो लिंक दिखे उस पर क्लिक करें। उस लिंक का उपयोग करने पर आप सीधे इस पेज पर पहुंच जाएंगे जहां छूट पहले से ही लागू है। यहां से पर्पल रंग के स्टार्ट नाउ बटन पर क्लिक करें और जैसा कि आप देख सकते हैं कूपन कोड पहले से ही लागू हो चुका है। इसके बाद आपको 3 अलग अलग प्लान विकल्प दिखाई देंगे। मैं बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बिजनेस प्लान लेने की सलाह देता हूं, लेकिन अगर आपका बजट कम है तो प्रीमियम प्लान भी काम करेगा और अगर जरूरत पड़ी तो आप बाद में कभी भी अपग्रेड कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए मैं बिजनेस प्लान चुनूंगा, तो मैं चूज प्लान पर क्लिक करूंगा। अब अगला कदम है अपनी होस्टिंग प्लान की अवधि चुनना। यहां ऊपर आप 48 महीने, 24 महीने, 12 महीने या 1 महीने में से चुन सकते हैं। मैं लंबी अवधि की बचत के लिए 48 महीने का विकल्प लेने की सलाह देता हूं। हालांकि अगर आपका बजट और भी सीमित है तो आप छोटे विकल्पों में से कोई एक चुन सकते हैं। कम से कम मैं 12 महीने की अवधि लेने का सुझाव देता हूं क्योंकि इसमें एक फ्री डोमेन भी शामिल होगा। इस वीडियो के लिए मैं 48 महीने का विकल्प चुनूंगा और मैं नीचे जाकर यह सुनिश्चित करूंगा कि 10% की छूट वाला कूपन लागू हो गया है। फिर मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। इस स्क्रीन पर आपको होस्टिंगर अकाउंट के लिए रजिस्टर करना होगा। यहां सबसे पहले अपना ईमेल पता दर्ज करें, फिर पासवर्ड टाइप करें। जब आप तैयार हों तो रजिस्टर पर क्लिक करें। यहां से आगे बढ़ें और अपना बिलिंग पता और भुगतान की जानकारी दर्ज करें। और अब जब मैंने अपनी सारी जानकारी भर दी है तो मैं सबमिट पेमेंट पर क्लिक करूंगा और हो गया, हमारा होस्टिंगर अकाउंट अब तैयार है और हम शुरू कर सकते हैं। और अब अपनी वेबसाइट बनाना शुरू करने से पहले हमें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। हम यहां पहले सवाल से शुरू करेंगे। आप चुन सकते हैं कि आप वेबसाइट किसी और के लिए बना रहे हैं, अपने लिए या अपने व्यवसाय के लिए। मैं यहां इस विकल्प को चुनूंगा। फिर नीचे दाईं ओर जाएं और नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहां हम एक नई वेबसाइट बना रहे होंगे, तो मैं क्रिएट अ वेबसाइट पर क्लिक करूंगा और फिर से नेक्स्ट दबाऊंगा और फिर हम होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर चुनेंगे। इसे यहां चुनें और फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करें और यहां आप अपना डोमेन नाम दर्ज कर सकते हैं। और अगर आपने 12 महीने या उससे अधिक की योजना चुनी है तो आपको एक मुफ्त डोमेन मिलेगा, जैसा कि आप यहां ऊपर देख सकते हैं। इस वीडियो के लिए मैं एक अस्थायी डोमेन का उपयोग करूंगा, तो मैं नीचे दाईं ओर जाऊंगा और यूज टेम्पररी डोमेन पर क्लिक करूंगा। इस विकल्प के साथ मैं बाद में अपने कस्टम डोमेन से कनेक्ट कर सकूंगा। और यहां आप चुन सकते हैं कि क्या आप होस्टिंगर एआई को आपके लिए वेबसाइट बनाने देना चाहते हैं। नीचे आपको पहले से बने टेम्पलेट्स या लिंक इन बायो वेबसाइट का विकल्प भी मिलता है। इस वीडियो के लिए मैं होस्टिंगर एआई का विकल्प चुनूंगा। आइए अपनी ब्रांड का नाम दर्ज करके शुरू करते हैं। मैं ओक एंड एम्बर कॉफी नाम चुनूंगा और अगला कदम है अपना विवरण दर्ज करना। मैं अपना विवरण यहां पेस्ट कर दूंगा। ऊपर स्क्रॉल करें। मैं यहां अपना विवरण समझाता हूं ताकि आपको ठीक ठीक पता चल सके कि अपनी वेबसाइट के लिए क्या लिखना चाहिए। सबसे अच्छा है कि आप जितना संभव हो उतना विस्तार से लिखें। तो मैंने एक छोटा सा व्यवसाय परिचय जोड़कर शुरुआत की। मैंने बताया कि मैं ओक एंड एम्बर कॉफी नामक एक पड़ोस की कॉफी शॉप का मालिक हूं। मैंने कहा कि हम कॉफी, ड्रिंक्स और पेस्ट्रीज परोसते हैं। फिर मैंने अपनी दुकान की 3 ऐसी बातें जोड़ी जो हमें खास बनाती हैं। फिर नीचे स्क्रॉल करते हुए मैंने ठीक ठीक लिखा कि मैं अपनी वेबसाइट से क्या चाहता हूं और यह कैसी दिखनी चाहिए। मैंने कहा कि वेबसाइट में हमारा मेन्यू दिखना चाहिए, हमारे समय और स्थान की जानकारी होनी चाहिए और ऑन ऑर्डर पिकअप के लिए देना आसान होना चाहिए। मैंने यह भी कहा कि मैं एक गर्मजोशी भरा आधुनिक डिजाइन चाहता हूं जिसमें बड़े प्रोडक्ट फोटो, साफ सुथरे सेक्शन और स्पष्ट कॉल टू एक्शन बटन हो, जैसे मेन्यू देखें और अभी ऑन ऑर्डर करें। मैंने यह भी लिखा कि मैं कौन सा रंग संयोजन और फॉन्ट्स इस्तेमाल करना चाहता हूं। यह सिर्फ एक कॉफी शॉप का उदाहरण है, लेकिन यही तरीका किसी भी तरह के व्यवसाय के लिए वेबसाइट बनाते समय काम करता है। सोचिए कि आपकी ब्रांड को क्या खास बनाता है, आप अपनी वेबसाइट से कौन से लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं और कौन सा डिजाइन स्टाइल आपको सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। जितना स्पष्ट आप यहां होंगे, एआई उतना ही करीब एक ऐसा पहला ड्राफ्ट तैयार करेगा जिसे आप वास्तव में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप अपना विवरण लिख लें तो नीचे जाइए
और क्रिएट अ वेबसाइट पर क्लिक करें। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी वेबसाइट जनरेट होने में कुछ मिनट लगेंगे। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं और अगले चरण में आपसे मिलता हूं। और लीजिए, होस्टिंगर एआई ने अब हमारे लिए एक वेबसाइट बना दी है। और यहां जो कुछ भी आप देख रहे हैं वह सब सिर्फ प्लेस होल्डर टेक्स्ट, इमेज और वीडियो हैं। लेकिन अगर आप अपनी जनरेट की गई वेबसाइट से खुश नहीं हैं, तो आप आसानी से ऊपर बाईं ओर जाकर क्रिएट अगेन बटन पर क्लिक करके अपनी वेबसाइट को फिर से जनरेट कर सकते हैं। और आप इसे तब तक दोहरा सकते हैं जब तक आप संतुष्ट न हो जाएं। इस ट्यूटोरियल के लिए मुझे लगता है कि मैं परिणामों से खुश हूं, तो मैं इसी संस्करण के साथ रहूंगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ठीक ठीक समझते हैं कि हम क्या देख रहे हैं और अपनी वेबसाइट की संरचना को देखते हैं। सबसे ऊपर हमारे पास हेडर है, जिसमें हमारा लोगो और मेन्यू होगा। साथ ही वे पेज भी होंगे जो हमारे लिए बनाए गए हैं। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि आपने किस प्रकार की वेबसाइट जनरेट की है, उसके अनुसार ये पेज शायद अलग होंगे। हमारी वेबसाइट के लिए हमारे पास एक होम पेज, एक मेन्यू पेज, एक ऑन ऑर्डर पेज और एक अबाउट पेज है। और अभी हम होम पेज पर क्लिक किए हुए हैं। आइए यहां स्क्रॉल करते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक सेक्शन है। इस पहले सेक्शन में एक हेडिंग है जिसमें लिखा है वेलकम टू ओक एंड एम्बर। इसमें एक कॉफी शॉप की तस्वीर है और फिर कुछ पैराग्राफ टेक्स्ट है जो हमारे व्यवसाय का वर्णन करता है। हमारी वेबसाइट का यह हिस्सा एक सेक्शन है और ये सभी अलग अलग हिस्से उसके भीतर मौजूद विभिन्न एलिमेंट्स हैं। और मैं आपको कुछ ही पलों में सिखाऊंगा कि अपनी वेबसाइट पर ऐसे सेक्शंस को कैसे कस्टमाइज करें। और नीचे स्क्रॉल करने पर हमारे पास अन्य सेक्शन है, जैसे कि हमारी सेवाएं। यहां हमारे पास रिव्यू के लिए एक सेक्शन है। नीचे की ओर हमारे पास हमारे न्यूज़लेटर के लिए एक सेक्शन है। और हमारी वेबसाइट के बिल्कुल नीचे यह हमारे फुटर के साथ समाप्त होती है। और लगभग यही वही संरचना होगी जो आप किसी भी वेबसाइट में देखेंगे जिसे आप बनाएंगे। आपको कई अलग अलग सेक्शन मिलेंगे जो विभिन्न एलिमेंट्स से बने होते हैं और सब कुछ पूरी तरह से एडिटेबल है। दाईं ओर आप चाहें तो अपना कलर पैलेट बदल सकते हैं। और आगे बढ़ने और अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करना शुरू करने के लिए ऊपर दाईं ओर जाइए और कंटिन्यू पर क्लिक करें। बिल्कुल सही। अब चलिए अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करना शुरू करते हैं। अभी सबसे ऊपर वाले सेक्शन में यह बड़ा सा लूपिंग वीडियो है जो मुझे काफी अच्छा लगता है, लेकिन यह थोड़ा सा ध्यान भटकाने वाला भी लगता है। और मुझे लगता है कि मैं इसकी जगह एक स्थिर छवि का उपयोग करना पसंद करूंगा। आप यहां आसानी से इमेज या वीडियो बदल सकते हैं। बस इस सेक्शन पर क्लिक करें और फिर ऊपर दाईं ओर जाकर एडिट सेक्शन पर क्लिक करें। और यहां मैं इसे वीडियो से इमेज में बदल दूंगा। फिर मैं रिप्लेस इमेज पर क्लिक करूंगा और फिर मैं अपने डिवाइस से एक सेव की हुई इमेज को ड्रैग और ड्रॉप करूंगा। इसे अपलोड होने में एक पल दें। इसके बाद मैं उस इमेज को चुनूंगा और आप देखेंगे कि वह यहां अपलोड हो गई है। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि यह अब काफी बेहतर दिख रहा है और लूपिंग वीडियो की तुलना में बहुत कम ध्यान भटकाता है। हम अपनी वेबसाइट पर टेक्स्ट को भी आसानी से बदल सकते हैं। इसके लिए अपने माउस को उस टेक्स्ट के ऊपर ले जाएं जिसे आप बदलना चाहते हैं और उस पर क्लिक करें। एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करें। आप आसानी से किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं और उसे बदल सकते हैं। मैं इसे बदलकर लिखूंगा हर दिन ताजा कॉफी। और उसके नीचे हमारे पास एक बटन है जिस पर लिखा है ऑर्डर नाउ। इसे बदलने के लिए बस उस पर क्लिक करें, एडिट बटन पर क्लिक करें और आप यहां बटन का टेक्स्ट बदल सकते हैं। ऑर्डर नाउ की जगह मैं चाहता हूं कि इसमें लिखा हो प्लेस योर ऑर्डर। और हम यह भी बदल सकते हैं कि जब आपकी वेबसाइट पर विजिटर इस बटन पर क्लिक करे तो वह किस पेज पर जाए। उदाहरण के लिए यहां मैं इसे एक विशेष पेज पर बदलना चाहता हूं, तो मैं पेज पर क्लिक करूंगा और पेज के लिए ऑर्डर पेज चुनूंगा। बिल्कुल सही। अब मुझे लगता है कि ऊपर का सारा हिस्सा बहुत अच्छा दिख रहा है। आप अपनी वेबसाइट पर सभी अलग अलग एलिमेंट्स को भी आसानी से फिर से व्यवस्थित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं चाहता हूं कि प्लेस योर ऑर्डर बटन पेज के केंद्र के करीब दिखाई दे, तो मैं बटन पर लेफ्ट क्लिक दबाकर रखूंगा और फिर इसे जहां चाहूं वहां ड्रैग और ड्रॉप कर सकता हूं। आप ये टेक्स्ट के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ये पहले जहां था वहीं पसंद है। तो किसी बदलाव को जल्दी से वापस लेने के लिए ऊपर जाएं और यहां इस अंडू बटन को दबाएं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यह दोनों बदलावों को वापस कर देगा। यह वाकई शानदार है और यह आपको आपकी वेबसाइट पर हर चीज के लिए पूरी रचनात्मक स्वतंत्रता देता है। अब चलिए आपकी वेबसाइट में नए एलिमेंट्स जोड़ने के बारे में देखते हैं। ऊपर बाईं ओर आप इस प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे जिस पर एलिमेंट्स लिखा है। आगे बढ़ें और यहां इस पर क्लिक करें और यहां आप तरह तरह के अलग अलग एलिमेंट्स जोड़ सकते हैं। हमारे पास टेक्स्ट, बटन, इमेज, वीडियो हैं और अगर आप अपनी वेबसाइट में कोई एलिमेंट जोड़ना चाहते हैं तो बस उस एलिमेंट को ड्रैग और ड्रॉप कर दें जिसे आप चाहते हैं।
आप इसे बाकी एलिमेंट्स की तरह ही फिर से कहीं भी रख सकते हैं। अगर आप बाद में तय करते हैं कि आपको यह नहीं चाहिए तो आप इस एलिमेंट को यहां ट्रैश कैन आइकन पर जाकर और उस पर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट में पूरी तरह से नए सेक्शन भी जोड़ सकते हैं। अगर मैं यहां नीचे स्क्रॉल करता हूं तो इस सेक्शन और टॉप सेक्शन के बीच में आपको इनके बीच में यह नीला ऐड सेक्शन बटन दिखाई देगा। अगर मैं यहां इस पर क्लिक करता हूं तो हमारे पास कई अलग अलग सेक्शन हैं जिन्हें हम जोड़ सकते हैं। आप एआई की मदद से एक सेक्शन जनरेट कर सकते हैं। आप एक खाली सेक्शन, एक ब्लॉग, एक ऑनलाइन स्टोर जोड़ सकते हैं और फिर यहां आपको अलग अलग टेम्पलेट्स की एक बड़ी रेंज दिखाई देगी। आप किस तरह की वेबसाइट बना रहे हैं इस पर निर्भर करता है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप यहां स्क्रॉल करें और देखें कि कौन सा सेक्शन आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। मेरी साइट के लिए मैं अपने पास मौजूद सेक्शनों से खुश हूं तो मैं आगे बढ़ता हूं। मैं यहां ऊपर दाईं ओर जाऊंगा और इसे बंद कर दूंगा। फिर मैं ऊपर स्क्रॉल करके सबसे ऊपर जाऊंगा। यहां एक और बहुत उपयोगी फीचर है कि आप अपनी वेबसाइट को मोबाइल डिवाइस पर प्रीव्यू कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए ऊपर जाएं और फोन आइकन पर क्लिक करें। यह इसे मोबाइल व्यू में बदल देगा। और यहां उदाहरण के लिए अगर मैं ऑन ऑर्डर बटन को मोबाइल पर एक नई जगह पर खींचता हूं और फिर वापस डेस्कटॉप पर स्विच करता हूं, यह बदलाव केवल वेबसाइट के मोबाइल वर्जन को ही प्रभावित करेगा। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप पहले अपनी वेबसाइट को डेस्कटॉप व्यू में एडिट करें ताकि सब कुछ वैसा दिखे जैसा आप चाहते हैं, और फिर आप मोबाइल व्यू में जाकर छोटे छोटे बदलाव कर सकते हैं अगर कुछ भी सही नहीं लग रहा हो। और अगर कोई बटन या सेक्शन मोबाइल पर सही नहीं दिख रहा है तो आप यहां आईबॉल बटन पर क्लिक करके पूरे सेक्शन को छुपा सकते हैं। और आप यहां आसानी से विजिबिलिटी बदल सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि वह सिर्फ मोबाइल या डेस्कटॉप पर ही दिखे। मुझे लगता है कि यहां सब कुछ ठीक लग रहा है तो मैं इसे वापस डेस्कटॉप व्यू पर स्विच कर दूंगा। अब चलिए ऊपर स्क्रॉल करते हैं और पेज जोड़ने, हटाने और उनका क्रम बदलने के बारे में बात करते हैं। याद दिला दूं, हमारे पेज यहां ऊपर दाईं ओर हैं। जो पेज हमारे लिए बनाए गए हैं वे हैं हमारा होम पेज, हमारा मेनू पेज, ऑर्डर और अबाउट। इन पेजों को बदलने के लिए आप बाईं ओर जाकर पेजेस पर क्लिक कर सकते हैं और यहां से आप अपने सभी पेजों को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप इनके विकल्प खोलना चाहते हैं तो दाईं ओर जाएं और इन 3 डॉट्स पर क्लिक करें। और चूंकि यह हमारा होम पेज है, हमारे पास चुनने के लिए सीमित सेटिंग्स हैं। लेकिन अगर मैं मेनू पेज खोलूं, उदाहरण के लिए अगर मैं चाहूं तो इसे अपना होम पेज बना सकता हूं। मैं इसे नेविगेशन से छुपा भी सकता हूं और मैं इस पेज को पूरी तरह से डिलीट भी कर सकता हूं। आप इन पेजों को अपने मुख्य मेनू में फिर से क्रमबद्ध भी कर सकते हैं। तो अगर मैं चाहता कि ऑन ऑर्डर पेज मेनू पेज से पहले दिखाई दे तो मैं यहां बाईं ओर जाकर उसे खींचकर मेनू पेज के ऊपर ले जा सकता हूं और फिर ऊपर दाईं ओर आप देखेंगे कि वह बदलाव दिखने लगेगा और आप एक नया पेज भी जोड़ सकते हैं। इसके लिए नीचे बाईं ओर जाएं और ऐड पेज पर क्लिक करें और यह एक नया सेक्शन जोड़ने जैसा ही दिखता है। यहां आपके पास वही सभी विकल्प उपलब्ध हैं। आप एआई से एक पेज जनरेट कर सकते हैं, एक नया खाली पेज बना सकते हैं और यहां आपको सभी अलग अलग टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं। तो चाहे आप पेज का क्रम बदल रहे हों, डिलीट कर रहे हों या नया पेज जोड़ रहे हों, आपकी साइट की नेविगेशन को व्यवस्थित करने पर आपका पूरा नियंत्रण है। आइए अब इसे यहां से बंद कर देते हैं। अब चलिए अपने हेडर को कस्टमाइज करते हैं। आपकी वेबसाइट के सबसे ऊपर आपको यहां अपना हेडर दिखाई देगा। आगे बढ़ें और उस पर क्लिक करें, फिर एडिट हेडर पर क्लिक करें। यहां आपको कुछ अलग अलग टैब्स दिखाई देंगे। आइए लेआउट टैब से शुरू करते हैं। यहीं पर आप चुन सकते हैं कि आपका हेडर कैसा दिखेगा। अभी यह पहले विकल्प पर सेट है जिसमें मेरा लोगो बाईं ओर है, मेरा मुख्य मेनू दाईं ओर है और अगर मैं बाद में स्टोर की सुविधा जोड़ता हूं तो वह भी दाईं ओर ही होगी। इसे बदलने के लिए आप एक नया लेआउट चुन सकते हैं और आपको ऊपर हेडर में वह बदलाव तुरंत दिखाई देगा। मुझे लगता है कि जो पहला विकल्प चुना गया है वह मेरे लिए ठीक है तो मैं उसी पर क्लिक करूंगा। अब चलिए एलिमेंट्स टैब पर चलते हैं। यहां आप अपने लोगो, सोशल आइकॉन्स और बटन जैसी चीजों को टॉगल कर सकते हैं और आप इन्हें बाईं ओर यहीं से एडिट भी कर सकते हैं। अगला है लोगो टैब। हम अभी थोड़ी देर में अपना लोगो अपलोड करेंगे तो फिलहाल मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूं। और अंत में चलिए स्टाइल टैब को भी देख लेते हैं। यहां आप कुछ अलग अलग डिजाइन एलिमेंट्स बदल सकते हैं, जैसे कि अपने हेडर का बैकग्राउंड कलर, क्या आप उसे ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं या नहीं, और आप अपने टेक्स्ट का फॉन्ट और हेडर टेक्स्ट का रंग भी बदल सकते हैं। फिलहाल मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है तो चलिए अब अपना लोगो अपलोड कर लेते हैं। मैं वापस ऊपर लोगो टैब पर जाऊंगा और रिप्लेस इमेज पर क्लिक करूंगा। चलिए अब मैं अपना लोगो ड्रैग और ड्रॉप कर देता हूं।
और अगर आपके पास लोगो नहीं है तो आप आसानी से कैनवा जैसी वेबसाइट का इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट के लिए एक लोगो बना सकते हैं। अब जब मेरा लोगो अपलोड हो गया है तो मैं यहां उसे सिलेक्ट करूंगा। ये मेरी वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। अब जब ये हो गया है तो चलिए अपनी वेबसाइट के बिल्कुल नीचे स्क्रॉल करते हैं और अपने फुटर को एडिट करना देखते हैं। अपने फुटर को कस्टमाइज करने के लिए बस उस पर क्लिक करें और फिर एडिट सेक्शन पर क्लिक करें। यहां हमारे पास कुछ और टैब्स हैं। हम बैकग्राउंड टैब से शुरू करेंगे। यहां आप चुन सकते हैं कि आपको रंग, इमेज या वीडियो चाहिए। आप सेक्शन का रंग और उसकी पोजीशन भी बदल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास लेआउट टैब है। यहां आप कुछ विजुअल लेआउट विकल्प बदल सकते हैं। हालांकि आपको शायद इस टैब या एंकर टैब की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने फुटर के अंदर असली कंटेंट को एडिट करने के लिए आपको इसे बंद करना होगा और आप अपनी वेबसाइट के किसी भी अन्य सेक्शन की तरह ही अपने फुटर के अंदर मौजूद सभी टेक्स्ट और एलिमेंट्स को एडिट कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए यहां ये सोशल मीडिया आइकॉन्स हैं। अगर आप इन्हें नहीं रखना चाहते तो बस एलिमेंट पर क्लिक करें और इन्हें हटाने के लिए ट्रैश कैन आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। आप यहां फोन नंबर और ईमेल जैसे सभी प्लेस होल्डर टेक्स्ट भी बदल सकते हैं और आप नए एलिमेंट्स भी जोड़ सकते हैं। और आप ऐसा ऊपर बाईं ओर जाकर कर सकते हैं जहां से आप पहले की तरह नए एलिमेंट्स जोड़ सकते हैं। और अगर आप अपनी वेबसाइट पर काम करते समय फुटर को छुपाना चाहते हैं तो आप यहां आंख के आइकन पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अभी के लिए मेरा हेडर और फुटर काफी अच्छा दिख रहा है, तो चलिए अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट की स्टाइल और लुक बदलना चाहते हैं तो यहां बाईं ओर जाएं और स्टाइल्स पर क्लिक करें। एक बार फिर हमारे पास देखने के लिए कुछ अलग अलग टैब्स होंगे और हम कलर्स टैब से शुरू करेंगे। यहां आप अपनी वेबसाइट पर इस्तेमाल हो रहे सभी रंग देख सकते हैं और ये इस आधार पर क्रमबद्ध हैं कि वे कितनी बार दिखाई देते हैं। यहां ऊपर हमारे पास ये सफेद रंग है जो 51 बार इस्तेमाल हुआ है। अगर आप इस रंग को बदलना चाहते हैं तो बस चेंज पर क्लिक करें और आप एक नया रंग चुन सकते हैं जिससे आपकी पूरी साइट पर एक साथ वह रंग अपडेट हो जाएगा। यह आपके कलर पैलेट को जल्दी से एडजस्ट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब चलिए फॉन्ट्स को देखते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि मैं अभी कौन से फॉन्ट्स इस्तेमाल कर रहा हूं और अगर मैं इन फॉन्ट्स को बदलना चाहता हूं तो मैं एडिट टेक्स्ट स्टाइल्स पर क्लिक कर सकता हूं। मैं अपने हेडिंग्स और पैराग्राफ्स के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉन्ट्स को बदल सकता हूं। चलिए वापस चलते हैं और बटन पर क्लिक करते हैं। यहां आप अपनी पूरी वेबसाइट के लिए बटन स्टाइल बदल सकते हैं। आपके पास 3 विकल्प हैं। आपके पास ये गोल बटन स्टाइल है, ये स्क्वायर राउंडेड बटन स्टाइल है और ये पूरी तरह से चौकोर बटन है। और बटन बदलने के लिए बस एक नया स्टाइल चुनें। अंत में चलिए एनिमेशन देखते हैं। यह आपको कंट्रोल करने देता है कि जब कोई पेज लोड हो तो आपकी वेबसाइट पर एलिमेंट्स कैसे दिखाई देंगे। आप इसे बिना किसी एनिमेशन के सिंपल रख सकते हैं। आप फेड, स्लाइड या स्केल जैसे विकल्प भी चुन सकते हैं। नई एनिमेशन चुनते समय आप प्रीव्यू मोड का उपयोग करके देख सकते हैं कि ये एनिमेशन आपकी वेबसाइट पर कैसे दिखेंगे। तो इस तरह आप अपनी वेबसाइट का स्टाइल जल्दी से बदल सकते हैं। अब अगला विषय है फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। कई वेबसाइट्स पर आपको कॉन्टैक्ट पेज पर एक फॉर्म मिलेगा, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह की वेबसाइट बना रहे हैं। यह कहीं और भी हो सकता है। हमारे मामले में हमारा मुख्य फॉर्म हमारे ऑर्डर पेज पर होगा। तो ऊपर दाईं ओर नेविगेशन का उपयोग करते हुए मैं ऑर्डर पेज पर क्लिक करूंगा और यहां आप वह फॉर्म देख सकते हैं जहां विजिटर अपना नाम, ईमेल और संदेश भरकर ऑर्डर कर सकते हैं या संपर्क कर सकते हैं। इस फॉर्म को कस्टमाइज करने के लिए बस उस पर क्लिक करें और एडिट फॉर्म पर क्लिक करें। फिर दाईं ओर आपको फॉर्म का नाम और वह ईमेल मिलेगा जिस पर सबमिशन भेजे जाएंगे। यह वही ईमेल होगा जिसका आप होस्टिंगर के लिए साइन अप करने में उपयोग करते हैं। तो अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो यहां जाकर इसे बदल सकते हैं। अब चलिए फील्ड्स टैब को देखते हैं। यहां आप फील्ड्स को जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं या उनका क्रम बदल सकते हैं। अभी हमारे पास आपके नाम, ईमेल एड्रेस और संदेश के लिए फील्ड्स हैं, लेकिन अगर आप एक नया फॉर्म फील्ड जोड़ना चाहते हैं तो बस ऊपर जाइए और फिर आपके पास चुनने के लिए कुछ अलग अलग विकल्प होंगे और फिर बटन टैब के अंतर्गत आप बटन के टेक्स्ट को बदल सकते हैं। अभी इसमें लिखा है संदेश भेजें, लेकिन मैं इसे हाईलाइट करके बदल सकता हूं और इसमें अपना ऑन ऑर्डर दें लिख सकता हूं। और आपके पास स्टाइल और एनिमेशन के लिए भी वही विकल्प हैं जैसे अन्य सेक्शनों में होते हैं। तो जब कोई यह फॉर्म सबमिट करता है तो उनकी एंट्री सीधे आपके ईमेल इनबॉक्स में जाएगी और आप वहीं से उन्हें सीधे जवाब दे सकते हैं। आप अपनी सभी फॉर्म सबमिशन को वेबसाइट बिल्डर के अंदर भी देख सकते हैं। इसे करने के लिए आइए यहां नीचे बाईं ओर जाएं और 3 डॉट्स पर क्लिक करें, फिर फॉर्म सबमिशन पर क्लिक करें।
और यहां आपको आपके फॉर्म्स के माध्यम से आने वाली हर एंट्री की सूची दिखाई देगी। आइए अब इसे यहां से बंद कर देते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट विजिटर्स के साथ इंटरैक्ट करने, अपडेट्स साझा करने या खबरें पोस्ट करने का मजेदार तरीका चाहते हैं तो आप अपनी वेबसाइट में एक ब्लॉग भी जोड़ सकते हैं। ब्लॉग जोड़ने के लिए आइए यहां नीचे बाईं ओर मोर बटन पर वापस जाएं, फिर ब्लॉग पर क्लिक करें और स्टार्ट अ ब्लॉग पर क्लिक करें। इससे आपकी वेबसाइट के लिए एक नया पेज बन जाएगा और आप देखेंगे कि यह अपने आप आपकी नेविगेशन में ऊपर दाईं ओर जुड़ गया है। यहां से आप अपनी सभी पोस्ट्स को एक ही जगह पर मैनेज कर सकते हैं। आप अपने ड्राफ्ट्स, शेड्यूल्ड पोस्ट्स और पब्लिश्ड पोस्ट्स देख पाएंगे। नई पोस्ट बनाने के लिए बस नीचे जाइए और ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक करें। आप चाहें तो एआई की मदद से ब्लॉग पोस्ट बना सकते हैं या फिर स्किप आई विल राइट इट माई सेल्फ पर क्लिक करके खुद भी लिख सकते हैं और इससे आपके ब्लॉग पेज पर एक नई ब्लॉग पोस्ट जुड़ जाएगी। आप इसे यहां बाईं ओर देख पाएंगे और ब्लॉग पोस्ट को एडिट करने के लिए आप यहां 3 डॉट्स पर क्लिक कर सकते हैं। आप पोस्ट को खुद भी एडिट कर सकते हैं और अगर आप इसे पब्लिश करना चाहते हैं और लाइव करना चाहते हैं तो बस यहां पब्लिश बटन पर क्लिक करें और यह इसे ड्राफ्ट से पब्लिक में सेट कर देगा। अगर आप अपनी वेबसाइट के जरिए सीधे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचना चाहते हैं तो आप यह भी होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर की मदद से कर सकते हैं और होस्टिंगर इसे बेहद आसान बना देता है। बाईं ओर यहां स्टोर आइकन पर क्लिक करें, फिर ऐड स्टोर पर क्लिक करें। ऊपर दाईं ओर आप देखेंगे कि अब हमारे पास एक छोटा शॉपिंग बैग आइकन है और हमारे पास एक नया स्टोर टैब भी है और यहां हमारे पास हमारी स्टोर पेज है। इसमें हमारे लिए पहले से ही कुछ सैंपल प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। यहां से चलिए फिर से बाईं ओर जाइए और स्टोर आइकन पर क्लिक करें। अपनी स्टोर को पूरी तरह सेटअप करने के लिए नीचे बाईं ओर जाइए और मैनेज पर क्लिक करें। स्टोर। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी स्टोर का नाम चुनने से। यह होगा ओक एंड एम्बर। फिर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। इसे यहां से बंद कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं अपना पहला प्रोडक्ट जोड़ने से। ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि आपके पास बेचने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स की सूची है। फिलहाल मैं साधारण तरीके से शुरू करूंगा और एक फिजिकल प्रोडक्ट जोड़ूंगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपने प्रोडक्ट की फोटो अपलोड करने से। अगर आपके पास पहले से कोई प्रोडक्ट फोटो है तो आप उसे यहां अपलोड कर सकते हैं और फिर एआई की मदद से प्रोडक्ट डिटेल्स जनरेट कर सकते हैं। हालांकि मैं मैनुअल तरीका अपनाऊंगा और अपनी खुद की इमेजेस अपलोड करूंगा और सारी जानकारी खुद लिखूंगा। आइए सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट इमेज को ड्रैग और ड्रॉप करके अपलोड करें। इसे अपलोड होने का इंतजार करें और ये रही हमारी प्रोडक्ट इमेज। अब अगला कदम है अपने प्रोडक्ट को एक टाइटल देना। मैं इसका नाम रखूंगा ओक एंड एम्बर एस्प्रेसो कॉफी बीन्स। अगर आप चाहें तो एक सबटाइटल भी जोड़ सकते हैं और एक रिबन भी लगा सकते हैं। आप इस फीचर का इस्तेमाल अपने प्रोडक्ट को खास दिखाने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए यहां मैं लिख सकता हूं नया आगमन और यह छोटा सा टेक्स्ट मेरी वेबसाइट पर विजिटर्स के प्रोडक्ट देखने पर उसके साथ दिखाई देगा। यह आपके प्रोडक्ट को थोड़ा और खास बना देगा। अब चलिए अपनी डिस्क्रिप्शन डालते हैं। यहां आप एआई राइटर फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर खुद भी लिख सकते हैं। मेरे पास यहां एक पहले से तैयार डिस्क्रिप्शन है जिसे मैं बस कॉपी पेस्ट कर दूंगा। फिर नीचे स्क्रॉल करते हैं और अपनी प्राइसिंग सेट करते हैं। मैं इसे $19.99 पर सेट करूंगा। अगर आप चाहें तो डिस्काउंट प्राइस भी जोड़ सकते हैं और ये अन्य विकल्प इन्वेंट्री और क्वांटिटी ट्रैक करने के लिए हैं। यहां नीचे कुछ और अन्य सेटिंग्स हैं जो ज्यादातर मेटा डेटा के लिए हैं। मैं इन्हें अभी के लिए वैसे ही छोड़ दूंगा और प्रोडक्ट को सेव और पब्लिश करने के लिए नीचे दाईं ओर जाकर सेव पर क्लिक करूंगा। और जैसा कि आप यहां देख सकते हैं मेरा प्रोडक्ट अब उपलब्ध है। मैं इन सभी उदाहरण प्रोडक्ट्स को भी हटाने जा रहा हूं। इसके लिए ऊपर स्क्रॉल करके यहां इस चेक बॉक्स पर क्लिक करूंगा, फिर अपने प्रोडक्ट को अनचेक करूंगा और बाकी सबको डिलीट पर क्लिक कर दूंगा। फिर से डिलीट पर क्लिक करें और अब हमारे पास सिर्फ वही एक प्रोडक्ट बचा है जिसे मैंने अभी बनाया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी स्टोर की सेटिंग पूरी करते हैं। बाईं ओर जाइए और सेटिंग्स पे क्लिक करें, फिर पेमेंट्स पे क्लिक करें। यहां आप विभिन्न पेमेंट प्रोवाइडर्स को कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आपके ग्राहक वास्तव में चेकआउट कर सकें। सबसे लोकप्रिय विकल्प पेपाल और स्ट्राइप हैं, लेकिन आप मैन्युअल तरीके भी सक्षम कर सकते हैं जैसे बैंक ट्रांसफर या कैश ऑन डिलीवरी अगर वह आपके व्यवसाय के लिए उपयुक्त है। अब शिपिंग पर क्लिक करें। यहीं पर आप अपनी शिपिंग और डिलीवरी विकल्प सेट कर सकते हैं। आप क्रिएट जोन पर क्लिक करके अलग अलग शिपिंग जोन बना सकते हैं।
उदाहरण के लिए यहां आप लोकल डिलीवरी, देश भर या अंतर्राष्ट्रीय डिलीवरी कर सकते हैं। मैं अमेरिका में बिक्री करने की योजना बना रहा हूं, इसलिए मैं इसका नाम फ्री यूएस शिपिंग रखूंगा और अपने देश के लिए मैं ऐड कंट्री पर क्लिक करूंगा। मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा जब तक मुझे यहां यूनाइटेड स्टेट्स नहीं मिल जाता। मैं इसे चुनूंगा, सेव पर क्लिक करूंगा और अब मेरे पास यूनाइटेड स्टेट्स के लिए फ्री शिपिंग है। अब बाईं ओर वापस जाएं और टैक्सेस पर क्लिक करें। ऐड टैक्स रूल्स पर क्लिक करें और आप अपने देश और क्षेत्र के आधार पर अपनी सेल्स टैक्स सेट कर सकते हैं। मैं कुछ रिसर्च करूंगा और संभवतः एक टैक्स प्रोफेशनल से सलाह लूंगा, यह सुनिश्चित हो कि सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। यह आपके क्षेत्र और आपके द्वारा बेचे जा रहे उत्पादों के प्रकार के अनुसार काफी भिन्न हो सकता है। अंत में अपनी कंपनी की जानकारी जोड़ते हैं। आप यहां बाईं ओर इस पर क्लिक कर सकते हैं। आप अपनी कंपनी का नाम भर सकते हैं और अपना लोगो अपलोड कर सकते हैं। आप अपनी संपर्क जानकारी और पता भी जोड़ सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके ग्राहक के इनवॉइस और रसीदों पर दिखाई देगा। तो यहां अपने व्यवसाय का नाम, पता और संपर्क जानकारी अवश्य शामिल करें। और जब आप ये सभी अलग अलग सेटिंग्स भर लेंगे तो आपकी स्टोर भुगतान स्वीकार करने, शिपिंग संभालने और अपने उत्पाद भेजने के लिए तैयार हो जाएगी। इसे अंतिम रूप देने के लिए नीचे दाईं ओर जाइए और सेव पर क्लिक करें। और जब आप ये सभी चरण पूरे कर लेंगे और अपने उत्पाद को अपनी स्टोर में जोड़ देंगे तो सब कुछ पूरा होने के बाद आपकी स्टोर पेज कुछ इस तरह दिखेगी और ये आपकी उत्पाद पेज कुछ इस तरह दिखेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप आसानी से आइटम को अपनी कार्ट में जोड़ सकते हैं और फिर चेकआउट कर सकते हैं। इसे सेटअप करना बेहद आसान है और यह आपकी वेबसाइट विजिटर्स के लिए बहुत अच्छी तरह से काम करता है। अब जब हमने अपनी स्टोर बना ली है तो ऊपर दाईं ओर जाइए और वेबसाइट बिल्डर पर वापस जाइए। अब चलिए अपनी सामान्य सेटिंग्स चेक करते हैं और अपनी एसईओ सेट करते हैं ताकि हमारी साइट गूगल पर मिल सके। सबसे पहले बाईं ओर वापस जाइए और नीचे मोर पर जाइए, फिर जनरल सेटिंग्स पर क्लिक करें और सबसे पहले आप अपना फेविकॉन अपलोड कर सकते हैं। अगर मैं इसे यहां खोलता हूं तो यहां इमेज अपलोड करने से आपकी वेबसाइट विजिटर्स के ब्राउजर टैब में एक छोटा आइकन सेट हो जाएगा और आप ऐड इमेज पर क्लिक करके और फिर उस इमेज को ड्रैग और ड्रॉप करके अपना फेविकॉन अपलोड कर सकते हैं। मैं इसे यहां चुनूंगा। आप देखेंगे कि मेरा छोटा फेविकॉन यहां दिखाई देगा। सेव चेंजेस पर क्लिक करें। फिर हम लिंक प्रीव्यू इमेज को देखेंगे। इसके लिए अनुशंसित साइज 1200 बाय 630 पिक्सल है और लिंक प्रीव्यू इमेज कुछ इस तरह दिखेगी। उदाहरण के लिए यहां ये होस्टिंगर है और आप लिंक प्रीव्यू इमेज भी उसी तरह जोड़ सकते हैं जैसे हमने फेविकॉन के लिए किया था। अब हम अपने एसईओ सेटिंग्स को देखेंगे। आप यहां बाईं ओर एसईओ टैब पर क्लिक कर सकते हैं और फिर आप यहां बाईं ओर अपनी किसी भी पेज को खोल सकते हैं। आइए अपनी होम पेज से शुरू करते हैं। एक चीज जो बहुत मददगार है वह यह है कि आप AI SEO असिस्टेंट का उपयोग करके अपनी हर पेज के लिए SEO जानकारी जनरेट कर सकते हैं। यह आपकी वेबसाइट के हर पेज के लिए एक टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स जनरेट करेगा। यहां मैं जनरेट न्यू SEO इन्फो पर क्लिक करूंगा। आप एक पेज डिस्क्रिप्शन दर्ज कर सकते हैं। मैं इसे जैसा है वैसा ही छोड़ दूंगा। फिर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करें। हम एक अतिरिक्त कीवर्ड चुनेंगे, फिर से नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे और यहां आप देख सकते हैं कि सब कुछ कैसा दिखेगा। अगर आप यहां कुछ भी एडजस्ट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। मैं नीचे दाईं ओर जाकर फिनिश पर क्लिक करूंगा और आप देखेंगे कि इस पेज का SEO अब सेट हो गया है। बस इसी प्रक्रिया को अपनी हर पेज के लिए दोहराएं और आप तैयार हैं। अब चलिए अपनी वेबसाइट के लिए एक कस्टम डोमेन कनेक्ट करते हैं। आप ऐसा करने के लिए ऊपर दाईं ओर जाएं और कनेक्ट डोमेन पर होवर करें। अगर आपने 12 महीने या उससे अधिक की योजना के लिए साइन अप किया है तो आपके पास यहां एक फ्री डोमेन क्लेम करने का विकल्प होना चाहिए। गेट डोमेन पर क्लिक करें और यहां आपको अपना डोमेन नाम टाइप करना होगा। मैं सलाह दूंगा कि आप ऐसा डोमेन चुनें जो .com पर खत्म होता हो। उदाहरण के लिए यहां मैं oakembercoffee.com चुनूंगा और जैसा कि आप देख सकते हैं यह उपलब्ध है और 1 साल के लिए फ्री है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, फिर नीचे दाईं ओर जाकर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। आगे बढ़ें और यहां अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरें और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करें और फिर यहां आप अपनी संपर्क जानकारी भरेंगे। नीचे जाइए और फिनिश रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। यह आपके डोमेन को रजिस्टर कर देगा और उसे आपकी वेबसाइट से अपने आप कनेक्ट कर देगा। तो बस इसे लोड होने के लिए एक पल दें और अब डोमेन हमारी वेबसाइट में जोड़ दिया गया है। कंटिन्यू पर क्लिक करें।
और अब ऊपर दाईं ओर आप देखेंगे कि वहां okembercoffee.com लिखा है। तो अब सब कुछ कनेक्ट हो गया है और शुरू करने के लिए तैयार है। सुनिश्चित करें कि आप अपनी ईमेल इनबॉक्स पर नजर रखें। जल्द ही एक ईमेल आएगा जो आपके डोमेन की रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई करेगा। इसे आने में कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटे तक लग सकते हैं, लेकिन जैसे ही वह ईमेल आ जाए उसमें दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें और आप अपने डोमेन को वेरीफाई कर पाएंगे ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। और अब हमारी वेबसाइट लाइव होने के लिए तैयार है। अपनी वेबसाइट को पब्लिश करने के लिए ऊपर दाईं ओर जाएं और गो लिव पर क्लिक करें। यह हमारी की गई सभी बदलावों को पब्लिश करेगा। इसमें पूरा होने में कुछ पल लग सकते हैं। और हो गया। अब हमारी वेबसाइट ऑनलाइन है और हम व्यू साइट पर क्लिक करके इसे डेस्कटॉप डिवाइस पर देख सकते हैं या हम इसे मोबाइल पर भी देख सकते हैं। अब हमारी वेबसाइट लाइव है, लेकिन एक और चीज है जो हमें करनी है। आइए एक प्रोफेशनल बिजनेस ईमेल सेटअप करें। एक ऐसा प्रोफेशनल ईमेल होना जो आपके डोमेन से मेल खाता हो, जैसे info@okembercoffee.com आपके बिजनेस को अधिक विश्वसनीय बनाता है। यह आपके ग्राहकों के साथ संवाद को आसान बनाता है। इसे सेटअप करने के लिए ऊपर दाईं ओर X पर क्लिक करें, फिर ऊपर बाईं ओर जाएं और वेबसाइट बिल्डर पर क्लिक करें, फिर होस्टिंग या डैशबोर्ड पर क्लिक करें। यहां से ईमेल्स पर क्लिक करें और क्लेम योर फ्री ईमेल के तहत नीचे जाएं और अपने डोमेन के लिए स्टार्ट फ्री पर क्लिक करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप वही डोमेन इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे मामले में यह okembercoffee.com है। यहां से मैं कॉन्फर्म पर क्लिक करूंगा, फिर स्टार्ट फ्री ट्रायल पर क्लिक करूंगा। ईमेल नाम के लिए मैं इन्फो दर्ज करूंगा और यह इन्फो okembercoffee.com होगा। आगे बढ़ें, एक पासवर्ड दर्ज करें और क्रिएट पर क्लिक करें। फिर आप चुन सकते हैं कि आप अपने ईमेल को ब्राउज़र में लॉगिन करके इस्तेमाल करना चाहते हैं या होस्टिंगर की अनुशंसित ऐप्स में से किसी एक के साथ। यह विकल्प पूरी तरह आप पर निर्भर है। अगर आप अतिरिक्त ईमेल बनाना चाहते हैं तो बस क्रिएट अनदर मेल बॉक्स पर क्लिक करें। इसके साथ ही आपकी वेबसाइट अब लाइव है और इस्तेमाल के लिए तैयार है। यह सुनिश्चित करें कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का उपयोग करना न भूलें, जिससे आपको अपने होस्टिंगर प्लान पर अतिरिक्त 10% की छूट मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए मददगार रहा होगा और मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा।